नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम फिर से टॉप 10 क्वेश्चन पे डिस्कशन करने वाले हैं और इस डिस्कशन के जरिए कुछ नए कॉन्सेप्ट और कुछ नए अप्रोच को भी सीखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। बोला गया एक त्रिभुज की भुजा 25, 39 और 34 इकाई हैं। अगर वर्ग का क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल से 21 इकाई अधिक हो तो वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए। अब हमें नहीं पता आप इसको कैसे सोल्व करोगे। इसको सोल्व करने के बहुत से तरीके। पहले हम क्या करें, त्रिभुज का तीनों भुजा दे रखा है, यहाँ से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दें और बाद में वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा, वर्ग की भुजा अगर हम एस मानते हैं तो उसका एस स्क्वायर माइनस ए करेंगे तो यहाँ क्या निकल के आएगा एक। लेकिन हम चाहे तो इस इक्वेशन से भी सोच सकते हैं। देखिए कैसे, इसका फैक्टर क्या होगा, 3 गुने 7। मान लीजिए अगर मान लीजिए 3 इसमें भी मिल जाए, 3 इसमें भी मिल जाए तो 3 दोनों में कॉमन हो जाए तो 21 मिल सकता है। चांस कब होगा 21 कब मिलेगा, जब दोनों में 3 कॉमन हो। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि ये भी इसमें भी 7 फैक्टर हो, इसमें भी 7 फैक्टर हो, तो दोनों में 7 फैक्टर मिल सकता है, तभी हमें 21 मिल सकती है। मतलब जो आंसर होगा ना, मतलब ए में भी 3 हो सकता है या ए में भी 7 होगा, एस में भी 3 होगा या एस में भी 7 होगा। मतलब 3 या 7 कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। पहले हम 3 मान लेते कि एस में 3 होगा तो 22 कट जाएगा और 25 कट जाएगा। लेकिन अब देखिए तो 18 में भी 3 है फैक्टर और 21 में भी 3 है फैक्टर। मतलब 3 तो 2 ऑप्शन में मिल रहा है। इसका मतलब 7 से लेके चलते हैं। जैसे अब देखिए हो सकता है कि इसमें भी 7 मिले, ए में भी 7 मिले तो कॉमन 7 निकले तो आंसर 21 आ सकता है डिफरेंस का। इसका मतलब 7 में भी 7 होने का भी चांस बनता है। अब देखिए 18 में 7 नहीं मिलेगा, फैक्टर करोगे 21 ही क्या होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा जिसमें 3 भी मिलेगा, 7 भी मिलेगा। आप ऐसे सोचोगे तो आपका बहुत सारे कैलकुलेशन एग्जाम में बचेंगे। तो आपका तरीका थोड़ा नया होना चाहिए सोचने का। आशा करते कि आपको समझ में आया होगा। नहीं तो आप 2 नंबर का डिफरेंस लेके देखिए, जो डिफरेंस आएगा उसका फैक्टर कीजिए, उसमें से एक फैक्टर दोनों नंबर में जरूर मिलेगा। हो सकता है दोनों मिल, पता नहीं है, लेकिन एक फैक्टर तो जरूर मिलेगा। आप करके देख लीजिए। जैसे एग्जांपल में मैं एक समझा देता हूँ। मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ 27 माइनस के 15, तो आंसर कितना होगा, 15, 5 और 7 12 निकलेगा। इसका फैक्टर करोगे तो 3 गुना 4 होगा। इसमें देखिए 3 मिलता है, इसमें देखिए 3 मिलता है। एक तो कॉमन, इनमें से एक तो मिलेगा कॉमन। 4 नहीं मिला लेकिन एक तो मिल सकता है। क्लियर है, एक रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या बोला गया है, एक समबाहु त्रिभुज है एबीसी जिसमें AB AC बराबर है AD और AD BC पर एक लंबत है। यदि AD की लंबाई 6 दे रखा है और त्रिभुज ABC का परिमाप 36 है तो बोला गया त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब आप ध्यान से देखिए, इसमें कैसा त्रिभुज बनेगा, समद्विबाहु बनेगा। अब हमको इसको क्या बोला गया, क्षेत्रफल निकालने के लिए ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। यहाँ से एक लंब खींचने बोला है और ये क्या है, ए डी, इसकी लंबाई दे रखा है 6। क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/2 उच्च आधार कितना हो जाएगा BC, ऊंचाई कितना हो जाएगा 6। मतलब यहाँ से कटेगा तो यहाँ 3 आएगा। आंसर 3 के मल्टीपल का होगा। ये भी है, ये भी है 3 का मल्टीपल, ये 3 का मल्टीपल नहीं है। मतलब डी ऑप्शन तो यहाँ से निकल गया। अब हमें इन 3 ऑप्शन में खोजने हैं। अब आप देखिए कि तीनों भुजा की जो लंबाई है मतलब परिमाप 36 दे रखा है। अब आप पाइथागोरस से देखिए, अगर ये 6 है तो इसको 10 मानिएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8। इस तो अगर ये 6 है तो ये 10 मानिएगा तो ये क्या हो जाएगा 8, ट्रिपलेट से। अब इसको जोड़ के देखिए 10 10 20 और 8 8 16 36। इस ट्रिपलेट से समझ में आया कि हम इसको 10 10 और इसको 8 8 मान सकते हैं। क्लियर है। अब देखिए 36 भी हमको मिल गया। अब हम एरिया निकाल सकते हैं, 1/2 आधार हो गया 8 दूना 16, ऊंचाई हो गया कितना 6, 2 से काटोगे तो 3 हो जाएगा, 16 कितना हो जाएगा 48। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। डी ऑप्शन हमें 3 के फैक्टर से ही खत्म हो चुका था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। बोला एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन की कीमत पहले 3 वर्षों के दौरान 5%, 10%, 15% की कमी हो गई। यदि शुरुआत में मशीन का मूल्य 8,000 रुपये था तो 3 साल बाद मशीन का कीमत कितना हो जाएगा। आप देखिए पहले साल घटा 5%, मतलब बच कितना गया होगा, तो बच गया होगा 95/100, 95%। दूसरे साल कितना घटा होगा 10%, तो बच कितना गया होगा
90/100, तीसरे साल घटा 15%, इसका मतलब होगा कितना, 85/100 बचा होगा। और इनिशियल दाम कितना था, 8,000। इसको सोल्व नहीं करना, आप यहाँ से ध्यान देखिए, आप ये सब 9 3 के मल्टीपल खोजे। यहाँ देखिए 0 0 कटा, ये जो 9 बचा, अब 9 कभी नीचे से नहीं कटेगा, मतलब ये 9 हमेशा आंसर तक रहेगा, मतलब आंसर जो होगा 9 के मल्टीपल का होगा। क्लियर यहाँ तक? ये भी नहीं होगा 9 का मल्टीपल, ये भी नहीं होगा 9 का मल्टीपल। इसमें देखते हैं 7 2 9 6 1 7, ये भी नहीं होगा 9 का मल्टीपल। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। इसको देख लेते हैं, 8 1 9 5 4 9, हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं थी, आप मल्टीपल भी आंसर खोज सकते थे। क्लियर है? आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। जब कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप 3 9 ये सब खोजिए, और भी चीजें खोज सकते हैं, लेकिन पहले 3 9 मिल जाए तो ईजी हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ के देखते हैं। बोला क्या गया, एक दुकानदार चीनी 44.8 रुपये प्रति किलो की दर से बेचता है, तो उसे 12% का लाभ होता है। बोला पानी की रिसाव के कारण चीनी का 1/5 हिस्सा खराब हो जाता है। अब शेष चीनी के लिए प्रति किलो की कीमत कितनी होनी चाहिए जिससे दुकानदार को कुल 5% का लाभ हो। अब एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ पे जो बोला गया है, इसका 1/5 अगर खराब हो गया, इसका मतलब अगर 5 किलो वो खरीदा होगा पहले, तो 1 किलो खराब हो गया होगा, 4 किलो उसके पास बचा होगा, ऐसा मान लेते हैं। अब आप ध्यान दीजिए कि 1 किलो का दाम कितना था, 44 दशमलव कितना 8, मतलब टोटल इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा कितना, 5 गुने 44.8। और इसका प्रतिशत में मान रखिए कितना, उस समय उसको कितना परसेंटेज का प्रॉफिट हो रहा, उसको हो रहा है टोटल प्रॉफिट 12% का, मतलब इसको लिख सकते हैं कितना, 112% के बराबर। क्लियर है? और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है यहाँ से, अगर हमें देखिए हमें निकालना है 5%, मतलब हमें 112% का मान इतना है, तो हमें निकालना है 105% का मान कितना होगा, यहाँ निकाल देंगे। और ये 5 किलो पे निकला, वो 4 किलो पे निकलेगा, उसमें 4 से भागा दे देंगे, तो 1 किलो का दाम निकल जाएगा। पहले तो इस परसेंटेज का मान निकाल लेते हैं। अब आप यहाँ से ध्यान दीजिए, यहाँ से अगर 1% निकालेगा, तब ध्यान से देखिए, इसको 4 से गुना कीजिएगा तो इतना आ जाएगा, आप गुना करके देखिए तो दिख रहा है। क्लियर? इसका मतलब 1% का मान कितना होगा, 5 गुने 0.4। इसको सोल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, इसको सोल्व करके आपको आ जाएगा 2। कितना हो जाएगा, 2। 1% का मान आ जाएगा 2, 100% का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200। क्लियर? लेकिन हमें कितना निकाला था, 105% का, तो यहाँ से 5% और निकाल देते हैं, तो 10% हो जाएगा 20 रुपया, जो 5% कितना हो जाएगा, 10 रुपया, मतलब 105% का दाम कितना हो जाएगा, 210 रुपया। लेकिन ध्यान रखिए, ये टोटल विक्रय मूल्य है, कितने किलो का, ये 4 किलो था, 1 किलो हमारा खराब हो गया, तो ये 4 किलो का विक्रय मूल्य निकलेगा। तो 1 किलो का दाम हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 किलो का दाम, इसमें 4 से क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। जब आप भाग दीजिएगा तो आपका ऑप्शन कितना हो जाएगा, 4 5 20 और 4 दूनी 8, हमारा हो जाएगा 52। इसके बाद सोल्व करने की जरूरत नहीं, जब आपको ऑप्शन के नजदीक मिल जाए तो आप आंसर डायरेक्ट मार दीजिए, सोल्व कीजिएगा तो इतना यहाँ कितना आएगा, 5 आएगा। 52.5 रुपये पर केजी वह बेचा होगा। क्लियर? तो आप इसके यहाँ पे क्या सीखे, इस परसेंटेज के वैल्यू से हम इस परसेंटेज के वैल्यू का मान निकाल ले और क्वेश्चन को सोल्व कर दिए। मतलब यहाँ से हमको विक्रय मूल्य से हम क्रय मूल्य नहीं निकाले, हम विक्रय मूल्य से विक्रय मूल्य निकाले हैं, बस परसेंटेज के हेल्प से। आप ऐसे सोल्व कीजिएगा तो क्वेश्चन बहुत ही जल्दी से सोल्व हो जाएगा। क्लियर है? आशा करते कि आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, इसमें क्या बोला गया, किसी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 3696 मीटर स्क्वायर, इसकी ऊंचाई त्रिज्या से 3 गुनी है। अब बोला क्या गया, बेलन का क्षमता ज्ञात की। इसमें देखिए जो हमको बोला गया बेलन की क्षमता निकालने, मतलब हमको आयतन निकालने बोला गया। आयतन कितना था, पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। अब देखिए पाई का मान हमें कितना बोला, 22/7 रखने के लिए, मतलब जब आप यहाँ 22/7 रखिएगा तो यहाँ 11, मतलब जो आंसर होगा 11 के मल्टीपल का होगा। ये तो क्लियर दिख रहा है क्योंकि 22 है। और इसमें देखिए 11 का मल्टीपल, 11 का डिविजिबिलिटी कैसे निकालते हैं, विभाजक का नियम, अल्टरनेट को जोड़ते हैं। यहाँ देखिए हो जाएगा 7 और 8 3 हो जाएगा 11, दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा, 11 का मल्टीपल नहीं आएगा। यहाँ देखिए 9 9 5 14
और 7 दोनों, कभी भी ये घट के कितना आएगा 5 आएगा, 11 का मल्टीपल नहीं होगा। यहाँ पे देखिए आप ढंग से, यहाँ क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में जुटेगा हो जाएगा 9, इन दोनों को जोड़ेंगे हो जाएगा 9, ये 11 के मल्टीपल का है। और इसको देखिए, ये हो जाएगा 7 8 2 10, 10 2 12 आए 7 5 12, ये भी घटाएंगे तो 0 आएगा, ये भी 11 का मल्टीपल का, ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है। मतलब 11 के मल्टीपल से तो 2 ऑप्शन में फंस चुके हैं। अब आप देखिए आंसर देखिए, अब देखिए यहाँ जो अब 11 अगर आपको मिल जाएगा ऑप्शन में, 7 के मल्टीपल को आप चेक कर सकते हैं, 7 से कौन डिवाइड हो रहा है। तो अब इसको देख लीजिए, छोटा है, इसको 7 से कीजिएगा, 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, कितना बचेगा यहाँ पर 5 और 0, 7 7 49, कितना बचेगा 1 और 0, 7, यहाँ कितना बचेगा 3 और 8, क्या 38 7 से कटता है, नहीं कटता है। ये देखिए कट रहा होगा, इसको देखिए 7 से कीजिए 7 21, 4 और 8 बटेगा, देखिए 7 42, यहाँ कितना बचेगा 6 और 7, 6 7 63, यहाँ बचेगा कितना 4 और 2। तो देखिए ये 7 से पूरी पूरी कट रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर कौन पड़ जाएगा, ऑप्शन नंबर है। यहाँ पे जो डेटा दिया है कभी कभी इसकी यूज करने की भी जरूरत हमको नहीं पड़ेगी। तो आपको जब भी आप ये पाई जब मिले ना आपको और इसका यूज करना हो, तो आप 11 और 7 के विभाज्यता के नियम पे आंसर तक जल्दी से पहुंच सकते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ाने का बस तरीका था कि आप 7 और 11 के विभाज्यता के नियम को जल्दी से चेक कर लीजिए। पहले 11 चेक कीजिए फिर 7 जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर इस क्वेश्चन को पढ़ते इसमें क्या बोला गया कि 144, 192 और 216 का चतुर्थ अनुपात ज्ञात करें। चतुर्थ अनुपात का मतलब होता है इन दोनों का जो अनुपात होगा, इसका और चौथे का जो अनुपात होगा, दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब हो जाएगा 144 बटा 192 उतना ही होगा जितना 216 बटा चौथा नंबर होगा। इसका मतलब यहाँ से जब x का मान निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 116 गुने 192, सॉरी 216 गुने 192 और बटा 144। अब इसको काटने पे फोकस मत कीजिए, अब आप ध्यान दीजिए, अगर 44 इधर होता तो क्या हो जाता यहाँ पे हो जाता 44, 144 गुना x और बराबर कितना होता है 216 गुने 192। इतना समझाने के लिए लिख रहे हैं, क्लियर है। अब आप देखिए इधर इधर इकाई दोनों गुना कीजिएगा, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, इकाई 2 आएगा। अब यहाँ 4 है, इसका x का मान कितना हो इकाई पे कि दोनों को गुना करके 2 आए। अगर आप 61 रखेगा तो 4 गुना 1 2 नहीं मिलेगा, 8 चौके 32 ये 4 से बनता है, 4 चौक 16 ये भी नहीं मिलेगा 2, 9 चौक 36 ये भी नहीं मिलेगा। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, आप केवल यूनिट डिजिट से यहाँ पे देख, यहाँ कितना रखेंगे 288, तो 8 और 4 कितना जगह 12, यहाँ पे भी 8 चौक कितना जगह 32, यहाँ पे भी आप देखें तो इकाई पे 2 मिलेगा और इधर भी इकाई पे 2 मिलेगा। तो आप इकाई के यूनिट डिजिट के मेथड से आप इसको जल्दी से सोल्व कीजिएगा, काटने की जरूरत इसमें नहीं थी। अगर 2 जगह फंसते तो फिर हमको काटना पड़ता। क्लियर है, आशा करते कि आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसमें क्या बोला गया, एक त्रिभुज के एक कोण के विपरीत वाली भुजा की लंबाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर है, जिसके कोण का माप कितना है 30 डिग्री है। उस कोण के विपरीत वाली भुजा का लंबाई क्या होगा जिसके कोण का माप कितना होगा 60 डिग्री होगा। मतलब बोला गया एक त्रिभुज है जिसमें एक कोण 30 है एक कोण 60 है। इसका मतलब अगर इसको हम 30 मानते हैं तो ये 60 हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक है तीसरा कोण 90 रहा होगा। क्लियर है। अब बोला गया इसके सामने वाला जो है वह है कितना है 12, तो पूछा गया इसके सामने कितना होगा। आप एक चीज और देखिए, टेन थीटा से अगर लगाइएगा तो टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3 लंब बटा आधार, आधार कितना जगह 1। लेकिन अब ध्यान रखिए यह 1 कितने के बराबर है 12 के बराबर, जिसको 12 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 12 से ये भी गुना हो जाएगा और हमारा आंसर कितना हो जाएगा 12√3। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन इजी था, बस केवल घुमा के हमको पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए इसमें क्या बोला गया है, कोई व्यक्ति साइकिल पर 100 किलोमीटर की दूरी तय करता है। पहले 2 घंटे में उसकी चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा रहती है और शेष यात्रा में उसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा रहती है, तो उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें बोला क्या गया कि आपको 100 किलोमीटर चलना है, पहले कितने घंटे 2 घंटे चलना है 20 किलोमीटर की रफ्तार से। इसका मतलब 2 घंटा में वो कितना दूरी चल लेगा 40 किलोमीटर चल लेगा। तो बाकी जो बचा हुआ वो कितना किलोमीटर बच गया 60 किलोमीटर। लेकिन उस समय उसकी स्पीड कितनी थी 10 की स्पीड थी, मतलब 60 किलोमीटर कितने घंटे में तय कर लिया होगा 6 घंटे में तय कर लिया होगा। अब आप देखिए हमें पूछा गया औसत चाल। औसत चाल का मतलब होता है कुल दूरी, कुल
दूरी और बटा क्या हो जाएगा, कुल समय। कुल समय, तो आपने बताया कुल दूरी कितना था 100, कुल समय कितना लगा 6 2 8, 4 दूनी 8 और 4 से काटेगा तो कितना हो जाएगा 25 चौके 100, मतलब 25/2 होगा, इसका मतलब हो जाएगा 12.5 हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 12.1/2 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इसके औसत चाल हो जाएगा। तो अब देखिए इसको बनाने का तरीका क्या हुआ, हमें ये पता होना चाहिए, जब तक ये नहीं पता होगा तो हम इसको सोल्व नहीं कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ के देखते हैं। ट्रेन ए की विपरीत दिशा में 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही 300 मीटर लंबी ट्रेन बी को पार करने में 15 सेकंड का समय लगता है। इसका मतलब एक ट्रेन ए था जो इधर से चल रहा था, इसकी लंबाई हमें भी नहीं दी गई, इसकी स्पीड भी नहीं दिया गया। इसके विपरीत से एक ट्रेन जिसकी लंबाई हमें कितना दे रखा 300 मीटर हमें लंबा बताया और बोला गया 36 किलोमीटर प्रति घंटे। यहाँ देखिए मीटर और सेकंड की बात हो रही है, इसका मतलब इसको क्या करना पड़ेगा 36 को हमें 5/18 से गुना करना पड़ेगा, ये हो जाएगा कितना 2 5 2 10, मतलब एक कितने चाल से चल रहा है 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा था। अब जब ऐसे चला तो बताइए इसका जो टाइम कितना लगा, इसको टाइम क्रॉस करने में लग गया 15 सेकंड। 15 सेकंड कैसे लगेगा, टोटल दूरी L/300 बटा टोटल स्पीड कितना हो जाएगा, दोनों विपरीत दिशा में तो स्पीड क्या हो जाएगा, दोनों जुट जाएगा और बराबर कितना हो जाएगा, समय कितना लगेगा 15 सेकंड। क्लियर। अब दूसरा कंडीशन में क्या देखिए, बोल क्या रहा है दूसरा कंडीशन में, इसके अलावा ट्रेन ए को 500 मीटर लंबी स्थिर ट्रेन सी को पार करने में 30 सेकंड का समय लगता है। मतलब जो इसकी लंबाई जो एल थी, अब वो क्या कर रहा है, वो 500 मीटर लंबी ट्रेन को क्रॉस कर रहा है जो स्थिर है, रुका हुआ है, तो इसका मतलब केवल स्पीड ट्रेन ए का काउंट होगा। इस कंडीशन में उसको पार करने में टोटल कितना सेकंड लग रहा है, 30 सेकंड लग रहा है। क्लियर। यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक एस हमको पता नहीं है और एक सॉरी एल नहीं पता और एक एस नहीं पता है, तो हमें आंसर में बोला गया इसकी लंबाई ज्ञात करो। इसका मतलब एल का मान निकालना, एस को हमको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। अब यहाँ से आप क्या करिए, देखिए आपको इस कैलकुलेशन को कैसे जल्दी करना वो सिखाने आपको। अब इसको क्रॉस जब इधर गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा S+10, यहाँ गुना करके कितना हो जाएगा, पहला हो जाएगा यहाँ पे 15S और प्लस कितना हो जाएगा 1.5। क्लियर। यहाँ से इतना मिलेगा हमको, बराबर यहाँ पे ये इधर जाके क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा L+150 और बराबर यहाँ कितना बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा यहाँ पे 15S, जिसमें से 15 को यहीं रखते हैं, इसको नीचे ले आते। क्लियर। इतना। अब आप देखिए ये इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया, दोनों को भाग दीजिएगा तो क्या मिलेगा, L+150 बटा L+500 बराबर कितना हो जाएगा 15/20 हो जाएगा। देखिए एस कैंसिल हो गया। अब इस इक्वेशन को सोल्व करने का तरीका जल्दी बताया आपको। यहाँ क्या हो जाएगा 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा 2L+300 बराबर L+500, L बराबर यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा 200 मीटर। ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा आ जाएगा बी। तो आप इस इक्वेशन में दो वेरिएबल में एक वेरिएबल को कितना जल्दी आप हटाते हैं, ये इसमें सोल्व करने का सही तरीका था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या बोला गया, एक त्रिभुज है ABC, इसमें ए और कोण ए और बी का डिफरेंस हो गया कितना 33 डिग्री, बी और सी का 180 सॉरी 180 नहीं होगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 18 डिग्री। कितना है, केवल 18 डिग्री। त्रिभुज की सबसे छोटे और सबसे बड़े कोण का योगफल ज्ञात करें। अब आप देखिए जब आप त्रिभुज बनाए तो जब त्रिभुज बना रहे हैं तो यहाँ पे नाम लिखते हैं ए बी और सी। यहाँ देखिए अगर बी को x मानते हैं तो अगर b को x मानते हैं तो a कितना हो जाएगा, a हो जाएगा x+33। और यहाँ पे अगर b को x माने c कितना हो जाएगा, a हो जाएगा c हो जाएगा x-15 डिग्री सॉरी 18 डिग्री कितना हो जाएगा। अब आप ध्यान देखिए, अब हमें क्या बोला गया कि हमें बड़ी भुजा यहाँ पे बड़ा कौन हो जाएगा, यहाँ पे a और छोटा कौन हो जाएगा यहाँ पे c, तो a+c निकालने बोला, a+c निकाले कितना हो जाएगा 2x और जोड़ेगा 33-15 की जगह 33-18 की जगह कितना हो जाएगा 15। हमें इसका आंसर निकालने बोला गया। अब आपको पता है तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180, तीनों कोण को जोड़े तो कितना हो जाएगा 3x और +15
बराबर 15 मतलब 33 माइनस 18 करके 15 आया। ये कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, 180 डिग्री। अब इसको एक्स का मान निकालने का तरीका जल्दी कीजिए। 3 से ये भी कटेगा, 3 से कटेगा हो जाएगा 5, 3 से कटेगा कितना हो जाएगा 6। इसका मतलब ध्यान से देखिए, एक्स प्लस 5 बराबर 7। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 2x मतलब हो जाएगा 2 से गुना किया तो हो जाएगा 10, अरे हो जाएगा कितना 120। ध्यान रखें हमें जब निकालना है तो 2x प्लस 15, इसमें अगर 5 जोड़ दे इधर और 5 जोड़ दे इधर तो यहाँ देखिए क्या बचेगा, 2x प्लस 15 बराबर 125। हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है। तो इस कैलकुलेशन को भी जल्दी कैसे करना है वो सीखना, हमें एक्स एग्जैक्ट निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ी और हमारा आंसर भी निकाल सकते थे, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन आप जल्दी से आंसर को कैसे सोल्व कीजिएगा वो हमारा पर्पस है आपको सिखाने का। आशा करते कि आप मेरे इस बनाने के जो अप्रोच से जितने भी क्वेश्चन, मैंने 10 क्वेश्चन बनाए, इसमें से कुछ क्वेश्चन आपके लिए बनाने का जो तरीका बहुत नया रहा होगा। आप कैसे सोच रहे थे आप कमेंट करके बताइए। और हाँ, जो भी हम अप्रोच बता रहे हैं आप अपने तरफ से जब नया क्वेश्चन बनाए तो उसमें लगाने की कोशिश भी कीजिए। क्लियर है? और हाँ, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करते हुए जाइए, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।